हे एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारा क्वेश्चन 6 क्या रहा है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। हमें बताइए, अगर हमारा ए बी सी ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो हमारा ए बी इक्वल टू ए सी होना ही है। ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक हमने बढ़ा दिया है। सच डैट, इस तरीके से कि ए डी इक्वल टू ए बी हो, ए डी इक्वल टू ए बी हो। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करो, गिवन पोर्शन लिखो। ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle since triangle ABC is an isosceles triangle, so AB equal to AC। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें दूसरी चीज़ की बना है कि AD इक्वल टू AB, ये हमने लिख लिया हमारा गिवन पोर्शन। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़ लिखो। टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, मतलब कि हमें मेन ये है कि एंगल सी 90 डिग्री है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम कैसे करेंगे प्रूफ, इतना पोर्शन जरूर लिखो पेपर में, ये 1 नंबर का होता है, 1 से 2 नंबर इसी के होते हैं। ठीक है, तो पहले देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो हमें पता है अगर हम दोनों हमारे ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ए बी सी, ए बी का अपोजिट क्या है, ए एंगल ए सी बी, ए बी साइड का अपोजिट एंगल है एंगल ए सी बी, और ए सी का अपोजिट क्या है, एंगल ए बी सी। रीजन लिखो, अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल। रीजन लिखना भी कंपलसरी होता है, तो ये भी जरूर लिखना। और अपने हम इसी चीज को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, ऐसे ही ट्राइंगल ए सी डी में हमें गिवन है कि ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए सी है। तो ट्राइंगल ए डी के अपोजिट में क्या आएगा, ए सी डी इक्वल टू, और इस ए सी के अपोजिट में क्या आ रहा है, एंगल ए डी सी। रीजन क्या है, सेम, ऊपर वाले की तरह रीजन सेम है इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इससे इक्वेशन 2 मानो। अब क्या करो, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर लो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर देखो अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए सी बी, यानी कि हम इसे बोल रहे हैं तो बी सी ए, ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल। इन दोनों का एंगल अगर हम सम करें तो क्या आ रहा है, एंगल बी सी डी। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट में है, मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। यहाँ फिर हम खाली ये मिड वाला एंगल होता है हमारा, तो हम देख रहे हैं बी को हम केवल एंगल बी भी लिख सकते हैं, तो इसे कट करके एंगल बी प्लस एंगल डी लिख लो।
क्योंकि हमारा मेन जो एंगल होता है वो मिड वाला होता है। और हम अगर इसे देखें तो चाहे आप स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड करके देख लो या आप इसमें पूरे ट्रायंगल में देख लो, तो भी ये इंडिविजुअली एंगल बी एंगल डी लिखे जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आओ नाउ, अब पूरे ट्रायंगल को ले लो। अब ये जो ट्रायंगल पूरा है इसको ले लो। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, जब हमने ट्रायंगल बी सी डी लिया तो एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल डी या एंगल डी प्लस एंगल बी क्या है? एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी को हम एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं। एंगल बी सी और डी, तो हमने यहाँ लिखा है एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी मतलब 2 एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री, और इस 2 से ये 180 डिग्री कैंसिल हुआ, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। और हमसे क्या पूछा था? एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, हैंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक बार और समझ लीजिए, हमें क्या दिया है? एंगल ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, और दूसरा हमें गिवन है कि ए डी मतलब ए बी को प्रोड्यूस करके डी तक ले गए हैं और ए डी इक्वल टू ए बी है। अब हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया है, छोटा वाला ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। पहले हमने ट्रायंगल 1 लिया है, फिर ट्रायंगल 2 लिया है, दोनों में सेम चीज़ करी है। हमने ट्रायंगल 1 में क्या करा? हमें गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, तो अपोजिट अगर एंगल इक्वल है तो उनकी साइड अपोजिट वाली इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी का अपोजिट में एंगल आ रहा था ए सी बी, और एंगल ए सी के अपोजिट में एंगल आ रहा था, साइड ए सी के अपोजिट में आ रहा था एंगल ए बी सी। हमने वो दोनों इक्वल में रख लिए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। सिमिलरली हमने इसमें करा, ए सी के इक्वल में ए सी साइड के इक्वल में एंगल ए डी सी बनना था, तो हमने वो लिखा। फिर हमारी दूसरी साइड ये इक्वल थी ए डी, तो इसके अपोजिट में बनना था ए सी डी, तो हमने ए सी डी रख लिया, इसको इक्वेशन सेकंड रखा। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करा तो ए सी बी ए सी डी दोनों का सम क्या आया? एंगल बी सी डी। ठीक है, और इनको हमने इंडिविजुअली राइट कर लिया। आप चाहो तो इसमें भी राइट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने करा है। ठीक है, नाउ अब हमने पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब पार्ट्स में नहीं ले रहे, अब पूरा ले रहे हैं। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाकर उसे 180 के इक्वल रख दिया, और इक्वेशन थर्ड हमारी कह रही थी कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो बी सी डी के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ आप रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है, ये आपने रीजन भी लिख दिया। तो हमने यहाँ बी सी डी दोनों सेम हो गए, तो 2 बी सी डी आ गया इक्वल 180। ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हमें पता है राइट एंगल होता है। आपका क्वेश्चन सिक्स्थ होता है यहीं ख़त्म। ठीक है, थैंक यू।